श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे। भक्तों आप आज हम बात करेंगे, सुनेंगे जो भक्त चातुर्मास के व्रत को धारण करना चाह रहे हैं तो चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और इसका उद्यापन कैसे होता है, क्या महत्व है इस चतुर्मास के व्रत करने का, क्या क्या फल की हमें प्राप्ति हो जाती है और इन चतुर्मास में हम व्रत करें या ना करें, किन चीजों का दान करना चाहिए, किन चीजों का त्याग कर देने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों, दोस्तों, परिवारजनों के साथ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है भक्तों तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, तो लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। देखिए, महादेव जी से नारद ऋषिवर जो है, नारद जी आकर के पूछते हैं, कहते हैं कि हे भगवान शंकर, हे महादेव जी, पृथ्वी पर चातुर्मास का जो व्रत जो प्रसिद्ध है उसके क्या नियम है वो बताइए, वो मैं सुनना चाहता हूँ। तो देखिए, स्वयं महादेव जी अपने मुख से बता रहे हैं भक्तों, तो इसमें कोई संशय रखने वाली बात ही नहीं है। पद्म पुराण से मैं ये आपको श्रवण करवा रही हूँ, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। महादेव जी क्या बताते हैं नारद जी को कि हे देवेश्वर, सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक इस चातुर्मास के व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो 6 जुलाई को जो एकादशी आ रही है, 6 जुलाई 2025 को जो एकादशी पड़ रही है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्षी, तो यहाँ से आपको इस चातुर्मास का व्रत आपका भक्तों प्रारंभ होता है। और भगवान शिव कह रहे हैं कि इस दिन जो है श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और मनुष्य को 4 मास तक, यानी कि कार्तिक मास की पूर्णिमा तक, वैसे तो कार्तिक मास की देव उत्थान एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, तब तक ये चातुर्मास का रहता है। लेकिन जिनका व्रत होता है तो वो मास पूर्णिमा पर जो है जाकर के पूरा होता है, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा तक इस व्रत को धारण करना चाहिए जो चतुर्मास का व्रत धारण करते हैं भक्तों। तो उनके नियम क्या क्या हैं? देखिए, भूमि पर शयन करना चाहिए। चारों मास जो है आपको व्रत धारण किया है तो आपको कोशिश कीजिए कि आप भूमि पर शयन करें। और इसमें जितनी भी चीजें बताई गई हैं, अगर आप व्रत भी धारण नहीं करते हैं तो कोई एक नियम अगर मनुष्य पकड़ लेता है, चल बहुत सारे इसमें नियम दिए गए, उनमें से कोई 1 या 2 नियम या 1 या 2 चीजों का त्याग अगर इन चतुर्मास में अगर मनुष्य कर देता है तो उसका फल क्या है। तो ये सबके लिए है, जो जिन्होंने व्रत लिया है उनके लिए तो है ही, लेकिन जिन्होंने व्रत नहीं लिया है वो भी भगवान विष्णु की, कमल नयन की, भगवान की पूजा तो प्रतिदिन कर ही सकते हैं, तुलसी का भोग उनको हमें प्रतिदिन लगा सकते हैं। और इनमें से कोई एक नियम, 1-2 नियम जो आपकी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, या जिन चीज़ों का आप त्याग कर सकते हो वो त्याग कर सकते हैं भक्तों। तो कहते हैं कि भूमि पर शयन करें जो चातुर्मास का व्रत करते हैं। और आगे क्या करना है? देखिए, इन 4 महीनों में, इस बीच में ना तो कोई घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है, ना ही यज्ञ आदि कोई कार्य संपन्न होते हैं, विवाह नहीं होते हैं, यज्ञोपवीत और अन्य मंगल कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी भी मांगलिक क्रियाएं इन 4 महीनों के दौरान नहीं होती हैं महाराज। तो इन 4 महीनों में क्योंकि भगवान हमारे देव शयन करते हैं, तो कोई भी मांगलिक कार्य आदि सब, विवाह या घर बनाना हो या कुछ भी, कोई भी मांगलिक कार्य है वो पूर्ण नहीं किए जाते हैं। और कहते हैं कि मनुष्य 1000 अश्वमेध करने से जिस फल को पाता है, 1-2 नहीं भक्तों, 1000 अश्वमेध यज्ञ वही चातुर्मास व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। देखो कितना बड़ा मातम है इस व्रत का। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल आपको एक बार चतुर्मास का व्रत करने से मिल जाता है। और ये चतुर्मास जो है, जब सूर्य मिथुन राशि पर हो
तब भगवान मधुसूदन को शयन कराएं। चतुर्मास में आपको क्या करना है, जो लोग व्रत धारण करने हैं उनको भगवान की मूर्ति को शयन करवाना होता है। तो उनको कब करवाना है, जब भगवान मधुसूदन को शयन करवाए जब सूर्य मिथुन राशि पर हो, और तुला राशि सूर्य होने पर पुनः श्री हरि को शयन से उठाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो तुला राशि में जो है सूर्य होंगे तब भगवान को शयन से उठाना है आपको। यदि मल मास आ जाए तो इस विधि का अनुष्ठान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हो। एक ऐसी प्रतिमा भगवान विष्णु की लेके आए जिसमें शंख भी हो, चक्र और गदा जिस प्रतिमा ने धारण कर रखी हो उसको पीतांबर पहनाया जाए, पीतांबर पहनाया गया हो और जो सौम्य आकार वाली हो। हे नारद, भगवान महादेव शंकर मेरे शंभु कह रहे हैं कि हे नारद, उसे शुद्ध और सुंदर पलंग पर जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो, तकिया रखा हो, स्थापित करें भगवान विष्णु की इस प्रतिमा को। फिर दही, दूध, मधु, लावा और घी से नहलाकर उत्तम चंदन का लेप करें। तत्पश्चात धूप दिखाकर मनोहर पुष्पों से उसका श्रृंगार करें और भगवान की पूजा मंत्र से करें, निम्नलिखित मंत्र से करें। इस मंत्र का अर्थ है कि जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सो जाता है और आपके जागृत होने पर ही संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। हे प्रभु, हम पर कृपा करें। नारद इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके आगे स्वयं वाणी से कहकर चतुर्मास के व्रत का नियम ग्रहण करें। देखिए, कोई भी जब आप व्रत करते हैं तो उसका नियम को ग्रहण करना, उस व्रत को जो है भगवान के आगे अपनी वाणी से, भगवान शंकर कह रहे हैं कि अपनी वाणी से बोल करके आप उस व्रत को ग्रहण कीजिए कि हे प्रभु, आप बेशक शयन करने जा रहे हैं लेकिन मैं आपके लिए इस व्रत का जो है धारण कर रही हूँ, चतुर्मास के व्रत को आप बेशक शयन करने जा रहे हैं लेकिन आप फिर भी हम पर कृपा बनाए रखें और अपनी कृपा ऐसी बनाए प्रभु कि हम इन नियमों का पालन कर सकें। इस चतुर्मास के पूर्ण विधि को ये चतुर्मास को पूर्ण हम कर पाएं, ऐसी कृपा आप कीजिएगा। इस तरह से अपने मुखारविंद से, अपनी वाणी से कह करके इस व्रत के नियम को ग्रहण करें। स्त्री हो या पुरुष, जो विष्णु भगवान का भक्त हो उसे हरि बोधनी एकादशी 4 महीनों के लिए यह नियम अवश्य ग्रहण करना चाहिए। कहते हैं कि उपवास करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष जिन नियमों को जो ग्रहण करता है तथा उसके पालन करने वालों का फल अलग अलग बतलाता हूँ। महादेव जी कह रहे हैं, अब बतलाते हैं कि क्या क्या मनुष्य इस व्रत में त्याग सकता है और क्या पा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा भक्तों, गुड़ जो इस 4 मास में नहीं खाएगा उसको क्या प्राप्ति होगी? मधुरता की प्राप्ति। इसी प्रकार तेल का त्याग करने से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है, उनकी संतान की आयु लंबी होती है। जो 4 मास तक तेल का त्याग करने का नियम ले लेते, संकल्प कर लेते हैं तो कि मैं इन 4 मासों में तेल ग्रहण नहीं करूंगा, खाने वाला तेल। सुगंधित तेल का त्याग करने से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो सुगंधित तेल यानी कि जो तेल हम अपने शरीर पर लगाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसका इस 4 महीने तक त्याग करने से आपको अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति भक्तों होती है। योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। देखिए, इतना महत्व है त्याग का। अब आगे है तांबुल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न हो जाता है और कंठ उसका सुरीला हो जाता है। आगे है घी का त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती है और शरीर चिकना होता है। विप्रवर, फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है और जो चौमासे भर पलाश के पत्तों में भोजन करता है वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न होता है।
देखिए पलाश का पेड़ है जो ब्रह्मा जी का बहुत ही प्रिय वृक्ष है, तो उसके पत्तों में भोजन करने से जो है चौमासे में, इन 4 मासों में, बर्तनों में नहीं, किसी पात्र में नहीं, उसकी पत्तल में या उस पत्तों में भोजन करने से इतना फल है। आगे कहा गया है, दही दूध छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। दही और दूध जो इस 4 मास में धारण नहीं करता उसको गोलोक प्राप्त होता है अंत में, जब उसका समय पूरा हो जाता है भक्तों। और देखिए, जो इस चतुर्मास में मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो वो आज्ञा कर दे, इतनी कृपा प्रभु की होती है, जो 4 मास में बिल्कुल मौन रहता है। संकल्प लेके भक्तों आपको करना है अपनी वाणी से। ये भगवान महादेव ने पहले ही बोला है, इनमें से सब नहीं हो पाता तो आप 1-2 चीजों का त्याग कर सकते हैं। तो अगर जो भी आप चीजों का त्याग करें उसको एकादशी के दिन संकल्प अवश्य ले, अर्थात उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मौन व्रत धारण जो करता है उसकी आज्ञा कभी भंग नहीं होती। और जो स्थाली पाक यानी कि बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है, वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है नारद। इस प्रकार के त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ नमो नारायण का जप करने से 2 गुने फल की प्राप्ति होती है। इन चीजों का त्याग करें और हम भगवान का पूजन करें और हर रोज 1 माला 2 माला या चलते फिरते हम भगवान के नमो नारायण मंत्र का जाप करते रहें, तो इस जितना ये फल कहा गया है वो फल भक्तों दुगना हो जाता है। देखिए कितना बड़ा मातम है भगवान के नाम का। चौमासे का व्रत करने वाला मनुष्य, अगर पुरुष पोखर में स्नान करने मात्र से, अगर ये 4 मास तक अगर वो तालाब में स्नान करता है, पोखर में, सरोवर में, तो गंगा के समान, जो गंगा स्नान का फल, जो पुण्य फल होता है, वो उसको फल मिलता है। आगे कहा गया, जो पृथ्वी पर बैठकर भोजन करता है वो पृथ्वी का स्वामी होता है। देखिए, नीचे पृथ्वी पर बैठ के भोजन करने का आज के इस कलयुग में चलन नहीं है, बहुत गलत चलन है। बिस्तर पर बैठ के भोजन करने से धन की हानि होती है भक्तों। बिस्तर पर बैठ के कभी भोजन नहीं करना चाहिए। तो टेबल पे, आजकल कुर्सी टेबल पे बैठ के करते हैं, डाइनिंग टेबल पे। तो इस चतुर्मास में जो पृथ्वी पर बैठकर भोजन करेगा वो पृथ्वी का स्वामी हो जाता है। श्री विष्णु की चरण वंदना करने से गोदान का फल मिलता है। उनके चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृत्य हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल का भागी होता है। जो चतुर्मास में एक समय भोजन करने का अगर व्रत लेता है, संकल्प करता है, तो अग्निष्टोम यज्ञ का फल का भागी होता है। वो श्री विष्णु की 108 बार परिक्रमा जो करता है वह दिव्य विमान में बैठकर यात्रा करता है। देखिए कितना बड़ा महात्म है भक्तों। इसमें से आपको मेरे ख्याल से छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो चतुर्मास में आपको अवश्य संकल्प करना चाहिए। आगे कहते हैं कि विद्वान पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को चांद्रायण का फल मिलता है। जो चांद्रायण व्रत करने का जो फल होता है वो पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को जो है इस चतुर्मास में फल मिलता है। आगे कहते हैं भगवान महादेव कि जो प्रतिदिन भगवान विष्णु के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता है। जैसे मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रही, जैसे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, शास्त्र से पढ़कर कर रही हूँ, तो ये ज्ञान मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं। देखिए ये शास्त्र कह रहा है, कहते हैं कि जो प्रतिदिन भगवान विष्णु के आगे शास्त्र विनोद के साथ लोगों को ज्ञान देता है, यानी कि जो शास्त्रों में लिखा गया है, स्वयं का ज्ञान नहीं, वह व्यास स्वरूप विद्वान, उसको व्यास स्वरूप कहा गया है और श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है अंत में। देखिए कितना बड़ा महत्व है इसका। इसलिए मैं कहती हूँ कि मेरे जितनी भी वीडियो, हाँ पद्म पुराण स्वयं उठा के पढ़ लीजिए, चातुर्मास की विधि और उसका उद्यापन सब उसमें लिखा हुआ है। तो
भक्तों, आप इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटे। आगे लिखा गया है कि तुलसी दल से भगवान की पूजा करके मानव वैकुंठ धाम में जाता है। हर रोज भगवान का पूजन जो है इस चतुर्मास में तो खासकर, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के भोग में बिना तुलसी तो भोग जो है स्वीकार करते ही नहीं है, लेकिन इस चतुर्मास में तुलसी से पूजन करने का, तुलसी की माला बनाकर पहनाने का, तुलसी की जोत बनाने का, वो जलाने का, तुलसी से पूजन करने का, तुलसी की लकड़ियों से हवन करने का बहुत बड़ा महात्म है, बहुत बड़ा महात्म है। तो तुलसी दल से, दल लिखा गया है इसमें, यानी कि पत्र दल से भगवान की पूजा करके मानव वैकुंठ धाम में जाता है। इस चतुर्मास में तुलसी दल का अवश्य जो है आप ध्यान रखें कि हर रोज रविवार के दिन देखिए भक्तों, तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है तो आप पहले दिन उसको रख सकते हैं। तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होता, बिल्व पत्र तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे लिखा गया है कि गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल मिलता है। देखिए ये भी एक त्याग आप कर सकते हैं कि इस 4 मास में आप गर्म जल से स्नान नहीं करेंगे। जो पत्तों में भोजन करता है उसे कुरुक्षेत्र में स्नान का फल जो होता है वो फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये चतुर्मास में लेने लायक नियम है जो भगवान महादेव नारद जी को बता रहे हैं। आगे कहते हैं भगवान कि चौमासे में कांसी के बर्तनों का त्याग करके अन्यायन धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का ही पात्र उत्तम है, अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनावें और उनमें भोजन पात्र का काम लें। कांसी धातु का त्याग करना, किसी अन्य धातु में जो है भोजन करें, वो ना मिले तो उत्तम क्या है, मिट्टी का पात्र, मिट्टी के बर्तनों में भोजन करें, और वो भी ना मिले तो सबसे उत्तम है पलाश के पत्ते ला करके स्वयं पत्तल बनाए और उसमें भोजन करें। जो पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है और जो वन में रहकर केवल पत्तों में भोजन करता है, उन दोनों को समान फल मिलता है। यानी कि अगर आप इस तरह से पत्र पे भोजन करेंगे महाराज, तो जो 1 साल तक वन में जाएगा, वहां तपस्या करेगा, कितने कष्ट उठाएगा मनुष्य, तो जितना फल उसको मिलेगा 1 वर्ष में, वो आपको मात्र यही मिल सकता है। कितना बड़ा फल है। कहते हैं कि पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चांद्रायण व्रत के समान माना गया है। पलाश के पत्तों में एक बार का भोजन त्रिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। देखिए कितना बड़ा फल है पलाश के पत्तों में भोजन करने का। और आगे लिखते हैं भगवान महादेव कहते हैं कि एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वही पलाश के पत्ते में भोजन करने का भी बतलाया गया है। एकादशी व्रत का देखिए कितना बड़ा पुण्य है भक्तों। उससे मनुष्य सब प्रकार के दानों, जितने भी दान बताए गए हैं, अन्न दान, धन दान, जल दान, भूमि दान, वस्त्र दान, जितने भी दान बताए गए हैं, सब प्रकार के दानों और समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। कितना बड़ा महत्व है पलाश के पत्तों में भोजन करने का इस चतुर्मास में। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें भोजन करने से वैकुंठ पा लेता है। जो जाति से ब्राह्मण है, अगर वो कमल के पत्तों में भोजन करते हैं तो वो वैकुंठ वास करते हैं। ब्रह्मा जी का महान वृक्ष पलाश, देखिए मैंने बताया था पहले भी, ये इसमें आ ही गया है लिखा हुआ कि ब्रह्मा जी का महान वृक्ष है पलाश। वो पापों का नाशक, हमारे संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को दाता है। जो भी आपकी कामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। आपके जितने किए हुए हैं जीवन भर के अब तक के पाप है वो नष्ट हो जाएंगे। और क्या ही चाहिए हमें, किस लिए हमें जन्म मिला है, यही सब तो इतना छोटा सा त्याग करने से हमें मिल सकता है। तो भक्तों, नारद
जी को बता रहे हैं भगवान महादेव, इसका बिचला पत्ता, किसका? पलाश के जो पत्र होता है उसका बीच वाला पत्ता जो है वो शूद्र जाति के लिए निषिद्ध है। जो शूद्र जाति के भक्त हैं, जो लोग हैं, देखिए चतुर्मास तो सारी जातियों के लोग कर सकते हैं, लेकिन जो शूद्र जाति के लोग हैं अगर वो पलाश के पत्ते, तो उसका जो बीच वाला पत्ता है वो शूद्र जाति के लिए निषिद्ध है, वो उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अगर शूद्र जाति के लोग पलाश के बिचले पत्र में भोजन करता है तो उसको 14 इंद्रों के आयु पर्यंत नरक में रहना पड़ता है। देखिए कितना बड़ा समय हो जाएगा। अतः वह बिचले पत्र को त्याग दे और शेष पत्रों में जो है वो भोजन करे। ब्राह्मण जो शूद्र बिचले पत्र में भोजन करता है वह ब्राह्मण को कपिला गोदान करने से शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। जो गलती से भी अगर कोई बिचले पत्र में जो शूद्र जाति का मनुष्य है अगर वो भोजन कर लेता है तो उस पाप से कैसे छुटकारा पा सकता है? किसी ब्राह्मण को कपिला गाय का दान करता है तभी वो इस पाप से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। आगे भगवान महादेव कह रहे हैं, यदि शूद्र अपने घर में कपिला गो का दोहन करे, अगर शूद्र के घर में कपिला गाय है और वो उसका दूध निकाल रहा है, उस दूध को प्रयोग में ला रहा है, तो वो 10,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। शूद्र को कपिला गाय का दूध ग्रहण करने की भी आज्ञा नहीं है महाराज शास्त्रों में। कीड़े की योनि से छूटने पर पशुओं की योनि में जन्म लेता है। देखिए यहीं तक ही नहीं है, पशुओं की योनि में जन्म लेगा। जो शूद्र कपिल जाति के बैल को गाड़ी में जोतकर हाँकता है वह उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक कुंभी पाक नरक में पकाया जाता है। देखिए कितना बड़ा कपिला गाय का महत्व है कि शूद्र उसका प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, ना गाय को ना ही उसके बछड़े को। यदि शूद्र पानी लाने के लिए किसी ब्राह्मण को घर में भेजे, यानी कि कोई आज्ञा दे, किसी ब्राह्मण का बच्चा है या कोई भी है कि पानी लाओ, तो वह जल मदिरा के तुल्य हो जाता है। जो उसे पीने वाला है वो नरक में जाता है। और जो शूद्र बुलाने पर ब्राह्मणों के घर भोजन करता है उसके लिए वह अन्न अमृत समान होता है। यानी कि ब्राह्मण के घर में अगर ब्राह्मण उसको बुलाए और भोजन कराए और शूद्र चला जाए तो वो अन्न उस शूद्र के लिए जो है वो अमृत के समान है, उसे खाकर वो मोक्ष प्राप्त करता है। आगे लिखा गया है, जो शूद्र लोभवश दूसरे का, विशेषतर ब्राह्मणों का सोना या चांदी ले लेता है वो शूद्र नरक में जाता है। शूद्र को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मणों को दान दे, ले नहीं, उनमें विशेष रूप से भक्ति भाव करे। विशेषतः चौमासे में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय है, जैसे भगवान विष्णु की आराधना होती है वैसे ही ब्राह्मणों की भी हमें आराधना करनी चाहिए। कोई भी ऐसा शब्द जो ब्राह्मणों के लिए उपयुक्त ना हो उस शब्द का प्रयोग ना करें, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को भक्तों दान करें। भगवान महादेव कहते हैं कि नारद ब्राह्मणों की भी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास आने पर उनकी महापूजा होती है। चौमासे में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। देखिए अगर आप ये संकल्प ले लेते हैं कि 4 मास तक आप भूमि पर ही शयन करेंगे तो वो विमान प्राप्त करता है, ये फल उसका है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते भूमि पर शयन करने वाले मनुष्य का। देखिए कितना बड़ा फल है। वह मनुष्य इतना ही नहीं आगे भी है, और वह मनुष्य बहुत से पुत्र और धन से युक्त हो जाता है और उसे कभी भी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। देखिए कितना बड़ा महात्म है चौमासे में 4 मास तक सिर्फ भूमि पर शयन करने का। तो भक्तों, और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, ये व्रत है। अगर आप कोई भी एक नियम लेते हैं तो आप इसका मतलब ये 4 मास का व्रत धारण कर रहे हैं, तो इसका उद्यापन भी जरूरी है। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा। अंत में मैं बताऊंगी कि अगर आप इनमें से कोई भी एक नियम लेते हैं, किसी भी चीज का त्याग करते हैं, तो आपको उसको उद्यापन के लिए उसके क्या करना है, तो पूरा सुनिएगा इसको। बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल में होता है। देखिए इसका क्या अर्थ है, बिना मांगे जो ये व्रत धारण करता है कि मैं नहीं तो मैं खुद स्वयं बनाऊंगा,
सिर्फ जो आकर के अन्न मुझे दे दे, मैं सिर्फ वही पाऊंगा। किसी से अपनी वाणी से, अपने मुख से मांग करके भोजन नहीं करूंगा 4 मास तक। तो बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से, ये संकल्प लेने से जो मनुष्य इस व्रत को लेता है, तो वो बावली और कुएं बनवाने का जो फल होता है वो उसको प्राप्त होता है। जो प्राणियों की हिंसा से मुंह मोड़कर द्रोह का त्याग कर देता है, वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। वो भी बावली और कुएं बनवाने का फल उसको प्राप्त होता है। भक्तों, वेदों में बताया गया है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है, दान, दया और दम ये भी उत्तम धर्म है। यह बात मैंने सर्वत्र सुनी है, अतः लोगों को भी चाहिए कि वे पूरा प्रयत्न करके उक्त धर्मों का पालन करें। यह चतुर्मास वर्ष मनुष्यों के द्वारा सदा पालन करने योग्य है। हे नारद, और अधिक कहने की क्या आवश्यकता। इस पृथ्वी पर जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, वो स्वयं ही धन्य हैं, उनका कुल धन्य है, उनकी जाति परम धन्य मानी जाती है। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, ऐसा भगवान महादेव कह रहे हैं भक्तों। और आगे कहते हैं भगवान कि जो जनार्दन के शयन करने पर मधु भक्षण करता है, यानी कि शहद खाता है, उसे महान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य है उसका भी श्रवण करो। नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं, उन सब के अनुष्ठान का फल उसको प्राप्त होता है। चौमासे में अनार, नींबू और नारियल का भी त्याग करे। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर चलने वाला देवता होकर अंत में भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। और जो मनुष्य धान, जौ और गेहूं का त्याग करता है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, धान, जौ और गेहूं का जो त्याग करता है, वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेघ आदि यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। और साथ ही वह धन धान्य से संपन्न अनेक पुत्रों से युक्त होता है। देखिए कितना बड़ा फल है इन 3 अनाजों का त्याग करने से चतुर्मास। भगवान महादेव कह रहे हैं कि तुलसी दल, तिल और कुशों से तर्पण करने का फल कोटि गुना बताया गया है, यानी कि करोड़ों गुना। विशेषतः चातुर्मास में उसका फल बहुत अधिक होकर मिलता है। जो भगवान विष्णु के सामने वेद के एक या आधे पद का भी या एक आध ऋचा का भी ज्ञान करते हैं, वे निश्चय ही भगवान के भक्त हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद, जो चौमासे में दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है, वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। साग यानी कि हरा साग, जो पत्तेदार साग होता है, उसकी बात हो रही है। मुने, जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से स्नान करते हैं, देखिए आंवला भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आंवले के वृक्ष में भगवान का वास है, विष्णु भगवान का। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य इस चतुर्मास में प्रतिदिन आंवले मिले जल से स्नान करते हैं, उन्हें नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। मनीषी पुरुष आंवले के फल को पापहारी बतलाते हैं। ब्रह्मा जी ने 3 लोकों को तारने के लिए पूर्व काल में आंवले की सृष्टि की थी, जो तीनों लोकों को तारने वाला है। वो साधारण ना समझे भक्तों आंवले को। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है, वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। वो अगर ये व्रत ले ले कि मैं किसी और के बनाए हुए, उसमें कटिंग से लेकर पकाने तक का पूरा प्रोसेस आएगा भक्तों, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अपने हाथों से जो भोजन बना के खाता है, उसको जो है इंद्रलोक में प्रतिष्ठित 10,000 वर्षों तक वो इंद्रलोक में प्रतिष्ठित हो सकता है। जो मौन होकर भोजन करता है, देखिए खाना खाते वक्त तो वैसे साधारणतः भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर इसका आप संकल्प ले चतुर्मास में कि पूरा दिन ना सही खाते वक्त केवल मौन रहें, तो उसका क्या फल है। जो मौन होकर भोजन करता है, वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग लोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं, तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले, तो वह दोष का भागी होता है भक्तों। इसलिए कहते हैं भोजन को हमेशा ढककर रखना चाहिए, दोष लगता है। ऐसा ही नहीं आपका स्वास्थ्य खराब होता है, दोष भी लगता है आपको। तो आगे लिखा गया है, मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निसंदेह स्वर्ग लोक में जाता है। जो और
इससे विपरीत जो बात करते हुए भोजन करता है, आजकल तो महाराज देखिए सब उल्टा पुल्टा हो गया है। एक चीज आई है डेट पर जा रहे हैं, डिनर डेट पर जा रहे हैं, लंच डेट पर जा रहे हैं, खाना खाते खाते बातचीत करना, ये सब अंग्रेजों की दी हुई चीजें हैं हमारा सर्वनाश करने के लिए। त्याग दो इनको। युवाओं से मेरी, जो युवा इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं अपने आप से नहीं कह रही हूं, इतना ज्ञान मुझ में नहीं है। आप खुद गीता प्रेस गोरखपुर की पद्म पुराण ला करके आप पढ़ सकते हैं भक्तों। तो कहते हैं कि जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है। जो आप खा रहे हैं उस समय धारण कर रहे हो, अशुद्ध भोजन आप कर गए हैं। वो केवल पाप का भोजन करता है, सिर्फ पाप कमा रहा है वो। अगर वो खाते वक्त बात कर रहे हैं तो पाप कमा रहा है। अतः मौन धारण अवश्य करना चाहिए भोजन करते वक्त। भगवान महादेव कह रहे, नारद मौन वल्लम पूर्वक जो भोजन करता है उसे उपवास के समान जानना चाहिए। जो मौन होकर भोजन करता है समझ लो कि उसका व्रत हो गया। देखिए कितना बड़ी बात है ये, सोचने लायक। तो कम से कम इतना छोटे छोटे प्रयोग, चेंजेस मेरी प्रार्थना है कि हम सबको करने चाहिए अपने जीवन में। जो नर श्रेष्ठ प्रतिदिन प्राण वायु को 5 आहुतियों देकर मौन भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। 5 पातक यानी कि हमारे किए हुए बड़े बड़े पाप, वो निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पितृकर्म क्या होते हैं? यानी कि श्राद्ध से सिला हुआ यानी कि श्राद्ध जिन दिनों चलते हैं उन दिनों में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अगर आप ये चतुर्मास का व्रत धारण करने हैं तो श्राद्धों के समय अगर कोई वस्त्र आपने सिलवाया है तो उसको धारण नहीं करना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है, उसको भी नहीं धारण करना चाहिए। मल मूत्र, जिस वस्त्र को पहन करके आपने त्याग किया है, जो कमर पर आपके वस्त्र बंधा है, उस वस्त्र को भी त्याग कर देना चाहिए। अवश्य ही बदल लें, भगवान के पूजन करने से पहले की मैं आपको ये बता रही हूँ। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग ही देना उचित है। मुने भगवान कहते हैं कि विद्वान पुरुष को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पवित्र और जितेंद्रिय पुरुषों को यह आवश्यक करने योग्य कर्तव्य है। भगवान हरिकेश के शयन करने पर पतियों का साग, लौकी और सिले हुए कपड़े यत्न पूर्वक, ये पुरुषों के लिए है, उनको ये तो त्याग ही देने चाहिए। देखिए जो भगवान विष्णु की पूजा, जो हमारे संत तो वैसे ही बहुत सारे संत हैं जो कि सिले हुए वस्त्र पहनते ही नहीं है, तो कहते हैं कि चौमासे में, चतुर्मास में इनका त्याग कर देना चाहिए। जो चौमासे में भगवान के शयन करने पर इन वस्तुओं का त्याग देता है वह कल्प पर्यंत कभी नरक नहीं पड़ता। विप्रवर, जिसने असत्य भाषण, और देखिए जो सबके लिए है, जिसने असत्य भाषण यानी कि झूठ बोलना, क्रोध, शहद और पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया है, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन जो किया है जिसने, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। कितना बड़ा प्रताप है। किसी पदार्थ, ये तो बहुत आसान है करने लायक, किसी पदार्थ को उपभोग में लाने से पहले उसमें से कुछ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता है वह धन अक्षय हो जाता है, उस धन का कभी क्षय नहीं होता। ब्राह्मण मनुष्य दान में किए हुए धन का कोटि कोटि गुना फल पाता है, करोड़ों गुना फल पा लेता है। जो मनुष्य, देखिए चतुर्मास में इतना प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी खाद्य, खाने की सामग्री या हर महीने की जो भी आपकी कमाई आती है उसमें से अपने घर में जैसे ही वो कमाई आई है, मान लो आपकी 20,000 सैलरी है, उसमें से 10 रुपए आप ब्राह्मण के लिए निकाल ले। आपके वो 20,000 जो है, जितना आपका सामर्थ्य है, 10 रुपए, 100 रुपए, 5 रुपए उसके निकाल ले ब्राह्मण के दान के। वो आपका धन जो है वो पवित्र हो गया, फिर उसको प्रयोग में लाए। खाने की सामग्री आ रही है, उसमें से खाने का थोड़ा सा ब्राह्मण के लिए निकाल ले। आटा आता है घर में, वो ब्राह्मण के लिए थोड़ा सा 1 किलो आटा निकाल लिया, आपने पूरे महीने भर का राशन मंगवाया है, तो थोड़ा थोड़ा जो भी सामान आपका खाने का आता है उसको
दान के लिए निकाल के उसको प्रयोग करें महाराज। कोटि कोटि गुना फल है, करोड़ों गुना फल है। कितना आसान है छोटी छोटी चीजें हम गृहस्थों के करने के लिए। आगे जो मनुष्य सदा ब्राह्मण की बताई हुई उत्तम विधि से और शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता है, यानी कि जो शास्त्र में लिखे हुए नियम है, वो परम पद को प्राप्त होता है। अतः प्रयत्न पूर्वक करके यथाशक्ति नियम और दान द्वारा देवादिदेव जनार्दन को संतुष्ट करना चाहिए, ऐसा महादेव जी कह रहे हैं भक्तों। तो ये तो थे वो नियम जो आप ले सकते हैं, किन किन चीजों का त्याग कर सकते हैं। अब नारद जी पूछते हैं कि हे विश्वेश्वर, हे महादेव जी, अब आप मुझे बताइए कि ब्रह्मचर्य कैसा होता है। जो चतुर्मास में जो लोग ब्रह्मचर्य का अगर कहते हैं चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो गृहस्थों के लिए ब्रह्मचर्य कैसे माना जाएगा। तो महादेव जी ने कहा कि विद्वान जो केवल अपनी स्त्री के साथ अनुराग रखता है, दूसरी स्त्रियों को आंख उठाकर देखता भी नहीं, उस विद्वान पुरुष को ब्रह्मचर्य मानना चाहिए। केवल ऋतु काल में स्त्री के साथ गमन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। जो अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है, वह पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त होता है। तो ये तो गृहस्थों के लिए था, और वैसे जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उनको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए भक्तों, अन्यथा वो पाप के भागी होते हैं। आगे बताया गया है कि चौमासे में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जो भी आप करोगे, जो भी आप नियम लोगे, वो कभी भी उसका क्षय नहीं होगा, वो आपके साथ जाएगा। कहते थे ना कि क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, खाली हाथ आए खाली हाथ जाओगे नहीं। लेकिन ये किसी भी पाप से आपका इसका क्षय नहीं होने वाला है। कथा सुनना, पुराण सुनना, शिव पुराण सुनना, भागवत सुनना, ये कुछ कर्म ऐसे हैं, चतुर्मास का व्रत धारण करना, एकादशी का व्रत करना, जिनका कभी भी क्षय नहीं होता है। तो भक्तों, इन चीजों को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आगे कहा गया है, जो भक्त इस चतुर्मास में दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम को जाता है। देखिए महाराज, कितना बड़ा पुण्य फल है। और आज के समय में तो बहुत आसान है, यूट्यूब है, आप ज्योति कथा सागर खोलिए, छोटा छोटा ही सही में प्रत्येक दिन शिव पुराण का एक पाठ, 4 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, हर रोज पूरी शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण का एक पाठ हर रोज अपलोड करती हूँ। आप सिर्फ एक सुबह एक शाम 5 मिनट अपने लिए निकाल सकते हैं, उसको सुनिएगा, देखिए कितना बड़ा फल है। भगवान के धाम को आप अंत समय में जाएंगे। कितनी छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो आप कर सकते हो। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नामों का कीर्तन करता है, जप करता है, उसको कोटि गुना फल प्राप्त होता है। देखिए कितना बड़ा मातम है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और प्रतिदिन उसका पूजन करता है, ये ब्राह्मणों के लिए है, वह सब में धर्मात्मा और वही सबसे पूज्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान कहते हैं कि हे मुने, इस पुण्य में पवित्र और पाप नाशक चतुर्मास्य व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। आप व्रत करें या ना करें, इस महात्म को अगर आपने सुन लिया पूरा, तो आपको गंगा स्नान का फल मिल गया घर बैठे भक्तों। तो इसको हर रोज सुने, हर रोज गंगा स्नान का पुण्य फल अपने घर में बैठे बैठे प्राप्त करें। बोलिए महादेव की, गंगा मैया की जय हो। हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब नारद जी कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, हे महादेव जी, चतुर्मास व्रत का उद्यापन भी बतलाइए, क्योंकि उद्यापन करने पर निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण होता है। बिना उद्यापन के तो भक्तों कुछ भी, अगर आपने इनमें से कोई एक नियम भी ले लिया, तो चतुर्मास पूर्ण होने पर आपको उसका उद्यापन अवश्य करना पड़ेगा, अन्यथा उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो महादेव जी बोले, हे महाभाग, यदि व्रत करने वाला मनुष्य व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता, तो वह कर्मों की यथावत फल का भागी नहीं होता है। स्वयं महादेव जी यही कह रहे हैं भक्तों। तो महादेव जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ,
उस समय विशेष रूप से स्वर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य चौमासे भर पलाश की पत्तल में भोजन करता है, वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मणों को दान करे। देखिए, जो पलाश के पत्तों में भोजन करने का जो अगर कोई नियम लेता है तो उसको उसका उद्यापन कैसे होगा? चतुर्मास पूर्ण होने पर घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। यदि उसके अगर किसी ने बिना मांगे स्वतः प्राप्त अन्न भोजन का अगर किसी ने संकल्प लिया है, बिना मांगे भोजन का संकल्प, बिना मांगे हुए भोजन का संकल्प अगर किसी ने लिया है तो उसका उद्यापन कैसे होगा? स्वर्ण युक्त वृषभ का दान करे। वृषभ यानी बैल। आगे कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उड़द का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गो का दान करे। आंवले के फल से स्नान का नियम पालन करने पर मनुष्य 1 मासा स्वर्ण दान करे। फलों का त्याग का नियम करने पर फल का दान करे। जो लोग फल इस चतुर्मास में फल का त्याग कर देंगे, यही अगर संकल्प लेते हैं तो उसको उद्यापन में फल दान करने हैं। धान्य का त्याग करने का नियम होने पर, धान्य जो मैंने 3 धान्य आपको बताए थे, क्या क्या थे? धान, जौ, गेहूं। इस धान्य का त्याग करने वाले मनुष्य को जो है उसका उद्यापन करने पर कोई सा भी धान्य यानी कि अन्न, अगहनी के चावल हो वो दान करे तो इसका उद्यापन हो जाएगा, ब्राह्मण को दान करे। भूमि शयन का नियम पालन करने वाले रुई के गद्दे और तकिए सहित शैया दान करे। आगे महादेव जी कहते हैं कि द्विजवर जिसने चौमासे में ब्रह्मचर्य के पालन का व्रत लिया है, उसको चाहिए कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन दे, साथ ही उपभोग के समान दक्षिणा, शाक और नमक का दान करे। ब्राह्मण को प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान करने का जिसने नियम लिया है, वो मनुष्य घी और सत्तू का दान करे, उससे उसका उद्यापन पूर्ण होगा। नख और केश रखने का नियम पालन करने पर दर्पण का दान करे। जिसने चतुर्मास में नाखून और बाल, केश ना काटने का अगर व्रत लिया है तो उसको उद्यापन में क्या करना? दर्पण यानी कि शीशा, मुख देखने वाला शीशा, दर्पण दान करे। यदि जूते छोड़ दिए हो, यानी कि पूरे 4 मास आप बिना जूते पहने नंगे पैर अगर आप रहे हो, तो जूते छोड़ दिए हो तो उद्यापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जो प्रतिदिन दीप दान करता रहा हो तो उसी को उस दिन सोने के दीप उसमें घी डाल करके विष्णु भक्त ब्राह्मण को दे दे, ये उससे उसका उद्यापन होगा। देते समय यही उद्देश्य उसका होना चाहिए कि हे प्रभु, मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने का नियम लेने पर स्वर्ण सहित कपूर का दान करें। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया हो, वह प्रलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करे। पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष उद्यापन करना चाहिए। फिर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंत से रहित हैं, उनके आगे उद्यापन करके इस व्रत को परिपूर्ण करना चाहिए। इस तरह से ये व्रत और उद्यापन परिपूर्ण होता है भक्तों। इस तरह कुछ भी हम इसमें से एक भी चीज का हम त्याग कर सकते हैं, जिससे कि चतुर्मास में हम बहुत ही भक्ति भाव से विष्णु भगवान को समर्पित कर सकते हैं और पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।